इस देश में हिंदू लोगों की 3-3 शादियां होती हैं। इसी के साथ इस देश में दुनिया का सबसे बड़ा रनवे बना हुआ है। बटर चाय का आविष्कार भी इसी देश ने किया था। इस देश के रीति रिवाज बहुत ही ज्यादा खतरनाक और गंदे हैं। इसी के साथ इस देश में मानसरोवर झील भी मौजूद है और तो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी भी इसी देश में पाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं दुनिया की छत सबसे खूबसूरत राज्य तिब्बत की। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें, तिब्बत का ऑफिशियल नाम तिब्बत ऑटोनोमस रीजन है। ये देश समुद्र तल से 4500 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है। आपको बता दें, ये प्रदेश चीन का एक महत्वपूर्ण राज्य है। इस देश की पॉपुलेशन लगभग 31,80,000 के आसपास है। इसके साथ यहाँ का क्षेत्रफल 1.228 स्क्वायर किलोमीटर है। यहाँ के लोगों में अपने देश, धर्म और परंपराओं को लेकर अलग ही तरह का जोश और जुनून दिखाई देता है। इसीलिए इस देश को धरती के सबसे खूबसूरत स्थानों में से एक माना जाता है। ये देश सदियों से टूरिस्ट के लिए एक रहस्य का विषय बना हुआ है। आपको बता दें, तिब्बत एशिया की सबसे प्राचीन नदियों का जन्म स्थल है और ये देश प्राकृतिक खूबसूरती से लेकर किसी जन्नत से कम नहीं है। अब क्योंकि ये देश एक धार्मिक स्थल भी है, इसीलिए यहाँ पर बौद्ध धर्म का काफी ज्यादा विकास हुआ है। कहा जाता है बौद्ध धर्म के गुरु दलाई लामा का जन्म स्थान भी यहीं पर है। आपको बता दें, साल 1949 में चीन ने तिब्बत पर हमला किया था, जिसकी वजह से 60 लाख तिब्बत सेना में से 12 लाख सेनाओं की मृत्यु हो गई थी। इसके साथ 6000 से अधिक तिब्बत के धार्मिक स्थलों को तोड़ दिया गया था। इसके बाद साल 1953 में चीन ने पूरी तरह इस प्रदेश पर कब्जा कर लिया था। लेकिन दोस्तों, इसके बावजूद भी तिब्बत देश में सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म का बोलबाला है। हालांकि चीन यहाँ पर अपने देश के लोगों को बड़ी संख्या में भेजता है ताकि तिब्बत के लोगों की संख्या घटे और चीन पूरी तरीके से तिब्बत को अपना बना सके। भले ही तिब्बत आज चीन के कंट्रोल में है, लेकिन तिब्बत कभी भी चीन की गुलामी को स्वीकार नहीं करता था। जी हाँ, वह आज भी चीन को अपना रूलर नहीं मानता है। यही कारण है जब चीन तिब्बत में घुसा तो दलाई लामा सहित हजारों लोग भारत में आ गए। दलाई लामा आज करीब 88 साल के हो गए हैं और तिब्बतियों सहित पूरे बौद्ध धर्म के ये गुरु माने जाते हैं। आपको बता दें, ये आज भी हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में रहते हैं। दोस्तों, तिब्बत को अक्सर दुनिया की छत और तीसरा ध्रुव कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हर साल माउंट एवरेस्ट पर लाखों लोग घूमने के लिए आते हैं और तो दोस्तों, तिब्बत को उसके पहाड़ों के लिए भी जाना जाता है। कैलाश पर्वत को तिब्बत की सबसे महत्वपूर्ण पर्वतों में से एक माना जाता है। आपको बता दें, इस प्रदेश में 4 सबसे पवित्र धर्म को काफी ज्यादा माना जाता है। सबसे पहला है बौद्ध धर्म, दूसरा है हिंदू धर्म, तीसरा है जैन धर्म और चौथा है बौद्ध धर्म। दोस्तों, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और मेकॉन्ग जैसी नदियां अपने बहाव के लिए फेमस हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इनका उद्गम स्थल भी तिब्बत से ही है। आपको बता दें, सिंधु निकलती है तिब्बत के मानसरोवर झील से, वही ब्रह्मपुत्र निकलती है तिब्बत के अंगसी ग्लेशियर से। ऐसे ही मेकॉन्ग समेत 12 प्रमुख नदियां तिब्बत से ही निकलती हैं और तिब्बती लोग पानी में रहने वाले जीव को कभी परेशान नहीं करना चाहते हैं। दोस्तों, इस देश में भला क्या कुछ नहीं है, जरा सोचिए। इस देश में शॉपिंग से लेकर सुंदर वादियों को निहारने तक, ट्रैकिंग से लेकर मस्त टपरी की चाय पीने तक, घूमने से लेकर हेल्दी और टेस्टी खाने तक, मौज से लेकर मस्ती तक, सबका फुल इंतजाम यहाँ पर है। इसीलिए इस देश में साल भर टूरिस्ट का जमावड़ा बना रहता है। हालांकि दोस्तों, तिब्बत जाना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि पासपोर्ट होने के बावजूद भी तिब्बत जाने के लिए यहाँ चीन की स्पेशल अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ती है। खैर, तिब्बत पहुँचने के बाद चाय प्रेमी यहाँ की बटर चाय के स्वाद का आनंद ले सकते हैं। आपको बता दें, ये तिब्बत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में काफी ज्यादा पॉपुलर है। दोस्तों, अगर आप यहाँ पर मेहमान बनकर जाते हैं तो आपको बता दें, यहाँ के लोगों के स्वागत करने का तरीका थोड़ा अलग है। जी हाँ, यहाँ के लोग अपने मेहमानों का स्वागत अपनी जीभ दिखाकर करते हैं। जी हाँ दोस्तों, तिब्बत में जीभ दिखाकर ही मेहमानों का स्वागत और सत्कार होता है। लेकिन भारत में अगर आपने अपने मेहमानों के साथ
ऐसा कर दिया तो लाठी डंडे तो चले ही जाने हैं, है ना दोस्तों। लेकिन फिर भी मजाक से हटके अगर आपको धरती पर स्वर्ग देखना है तो यहाँ आना पड़ेगा। जी हाँ, यहाँ आकर आपको देखना पड़ेगा नामसो लेक को, यानी कि हेवन लेक। जी हाँ दोस्तों, ये चीन की दूसरी विशालतम खारे पानी की झील है और संसार की सबसे खूबसूरत जगह में से एक भी मानी जाती है। गर्म पानी के झरनों से लेकर तिब्बत का ये एक मुख्य स्रोत माना जाता है। ये एक छोटा सा शहर जरूर है, लेकिन बहुत ज्यादा खूबसूरत है। यांग बेजिंग पृथ्वी पर सबसे गर्म पानी की ऊंची जगह, आकाश को छूते उबलते गर्म झरने व ठंडे पानी का फैलाव सीरियसली दोस्तों इस जगह को एकदम बेमिसाल बना देता है। यहाँ के लोगों में अंधविश्वास काफी ज्यादा देखने को मिलता है। यहाँ के लोगों का मानना है कि पत्थरों में भी आत्मा बसी हुई है और तो और हर झील में ड्रैगन का निवास होता है। दोस्तों, भारत से तिब्बत जाना अपने आप में खूबसूरती को रास्ते भर देखने जैसा है। जी हाँ, साल 1850 में बना हिंदुस्तान तिब्बत रोड और नेशनल हाईवे 22 मानव निर्मित प्रयासों को बहुत ही शानदार तरीके से प्रस्तुत करता है। ये हाईवे दर्शाता है कि इंसानों ने दो प्रदेशों को जोड़ने के लिए कितनी ज्यादा मेहनत की है। दोस्तों, इस देश की खूबसूरती का अंदाजा आप यहाँ पर आने के बाद खुद ही लगा लेंगे। आपको बता दें, हरियाणा के अंबाला से इस रोड की शुरुआत होती है, जो कि चंडीगढ़, शिमला, स्पीति वैली से होते हुए तिब्बत बॉर्डर के गांव पर खत्म होती है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें, यहाँ के रास्ते पर ड्राइविंग करना काफी जोखिम भरा काम है। जी हाँ, इसीलिए एक्सपीरियंस ड्राइवर ही इस हाईवे पर ड्राइविंग करते हैं। अब आप लोग जरूर सोच रहे होंगे कि यहाँ जाने के लिए इतना रिस्क भला क्यों ही लेना, हम प्लेन से भी तो जा सकते हैं, है ना। तो आपको बता दें, यहाँ पर आपको एक भी हवाई जहाज उड़ता हुआ नहीं दिखेगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि तिब्बत बहुत ही ज्यादा ऊंचाई पर स्थित है और एयरप्लेन को लगभग 8000 मीटर की ऊंचाई पर ही उड़ाया जा सकता है, जबकि तिब्बत में कई सारे ऐसे पहाड़ मौजूद है जो कि 8000 मीटर से भी ज्यादा ऊंचाई पर मौजूद हैं। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर एयरप्लेन नहीं उड़ाए जाते हैं। दोस्तों, तिब्बत में दुनिया का सबसे ऊंचा रनवे बना हुआ है, जिनकी लंबाई 18,045 फीट है और ये तिब्बत के एक छोटे से हवाई अड्डे डोचेंग यार्डिंग एयरपोर्ट पर मौजूद है, जिसकी लंबाई 4200 मीटर है और तो और यहाँ की चौड़ाई 4500 मीटर है। तो दोस्तों, अब तो आप समझ गए होंगे कि तिब्बत जाने के लिए आपको कितना संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको जीते जी स्वर्ग देखना है तो इतना संघर्ष तो आप कर ही सकते हैं, है ना। फिलहाल कैसी लगी आपको ये छोटी सी जानकारी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसे ही मजेदार और रहस्यमय देशों का सफर हमारे साथ करने के लिए हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे अगली जर्नी में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।